वेस्ट इंडीज की टीम जिस तरीके से खेल रही है, ये तो पक्की बात है कि उनका जो हाल किया है इंडिया ने मार मार के भूरता बनाकर उनकी नस्लों को तबाह कर दिया है। टीम इंडिया इज अनबिलीवेबल। मतलब यार ये टीम, मतलब क्या इस टीम की किस फॉर्मेट में मैं तारीफ करूं। हर टीम के खिलाफ ही जो है ऐसी परफॉर्मेंस रही है कि अगली टीम की जो है वो टांगें जो है वो कांपने शुरू हो जाती हैं। और आज देख लें कि 173 रन्स और वो भी जो है वो एक ही दिन के अंदर। इंडिया ने आज एक बार फिर से जो है धुआंधार आगाज ले लिया, जो एज एक्सपेक्टेड था। और ऐसा लग रहा है कि ये बिल्कुल ही जो है वेस्ट इंडीज की तरफ से डेड रबर मैच है। हिंदुस्तान अगर ये क्रिकेट खेलेगा तो दुनिया की कोई भी टीम हिंदुस्तान के साथ मैच ना खेले। मैं टेस्ट में बात करूं तो ये टीम अनबिलीवेबल है। मैं T20 में बात करूं तो ये टीम अभी रिसेंटली एशिया कप जीत के आई है। मैं वनडे में बात करूं इस टीम ने चैंपियन ट्रॉफी उठाई हुई है। मतलब ये टीम क्या है, खाती क्या है सबसे। T20 को जो है वो T10 बना देते हैं, टेस्ट को जो है वो ODI बना देते हैं, ODI को कुछ और ही बना देते हैं। यशस्वी जायसवाल कमाल, एब्सोल्युटली कमाल। जायसवाल इस बंदे ने प्रूव कर दिया कि ये ऐसे ही कोई बैटर नहीं है, ये कोई नॉर्मल चलता फिरता नॉर्मल बैटर। हमने देखा है नॉर्मली इस तरह के बैटर्स बहुत सारे होते हैं जो शुरू में अच्छे रन करते हैं, बाद में फेल हो जाते हैं। ये बंदे की फेवरेट टीम ही वेस्ट इंडीज लग रही है मेरे को। अभी इतना कौन ठोकता है वेस्ट इंडीज को। इसने पहले 171 अपना जो सबसे पहला डेब्यू स्कोर था वो इसने यहाँ वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट किया था। और आज एक बार फिर से उनको याद ताजा करवाई, क्योंकि डे वन के ऊपर 150 प्लस स्कोर करना इंपॉसिबल है किसी सिंगल बैटर के लिए। लेकिन जायसवाल 173 के ऊपर बैटिंग कर रहा है, नॉट आउट, और स्ट्राइक रेट भी 70 का है। ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि अक्सर जब भी जितने प्लेयर खेलते हैं ना स्ट्राइक रेट अच्छा होता है, मतलब स्ट्राइक रेट उनका बेड़ा गर्क होता है, लेकिन रन अच्छे होते हैं। लेकिन जायसवाल ने जिस तरीके से बैटिंग की है और अपनी इनिंग को पता नहीं किस तरीके से ट्रांसफॉर्म किया, क्योंकि आप खुद सोचिए कि इस जगह पर हम सोच भी नहीं सकते थे कि जायसवाल कोई छक्का नहीं मारेगा। हालांकि जायसवाल अपनी सेंचुरी करने के चक्कर में 2-3 छक्के तो डेफिनेटली उसके होते ही हैं 100 के अंदर। भाईजान वेस्ट इंडीज के खिलाफ जो इंडियन टीम ने आज बल्लेबाजी की है ना, बैटिंग की आज पहले दिन में, मैं थोड़ा सा बताऊं, ये वही वेस्ट इंडीज की टीम है भाइयों जो इस साल के शुरू में पाकिस्तान में भी आई थी खेलने और हमें 2 टेस्ट मैचों में 1 टेस्ट मैच मार के गई थी। मतलब हम इस वेस्ट इंडीज से पाकिस्तान 1 टेस्ट मैच में जलील हुआ है। मतलब हमारा बजी हुई है हमारी वेस्ट इंडीज के हाथों। एक हम जीते थे और एक हारे थे। और ये वेस्ट इंडीज को इंडिया कर क्या रही है भाई। पहले टेस्ट मैच में जो हाल किया वेस्ट इंडीज का वो आप सबके सामने है। अब दूसरे टेस्ट मैच के पहले दिन में यशस्वी जायसवाल, इस बंदे का तो मैं इस बंदे के बारे में मैं कितनी, मुझे बताओ ना, हमारा इधर को पाकिस्तानी प्लेयर होता ना वो साहिबजादा फरहान टाइप का, वो जो 116 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग करके उधर जाके वो सेलिब्रेट कर रहा है। हारे हुए मैचों को सेलिब्रेट किया जा रहा है क्योंकि वो अपने 50 आ गए हैं। शर्म कर लो बेटा, ये जायसवाल से सीखो। इंडिया ने हर फॉर्मेट के लिए एक तबाही का जो है वो बैट्समैन तैयार कर लिया हुआ है। अगर T20 की बात कर लें तो अभिषेक शर्मा उन्होंने तैयार कर लिया। अगर टेस्ट की बात कर लें तो उन्होंने जायसवाल जो है वो तैयार कर लिया। जायसवाल वो प्लेयर है जिसने बेसबॉल की भी जो है वो धज्जियां उड़ा के रख रही थी, और उसके बाद जब बेसबॉल की धज्जियां उड़ाई फिर उसके बाद उसने उसकी हर टीम के खिलाफ ही जो है वो ऐसी परफॉर्मेंस रही है कि अगली टीम की जो है वो टांगें जो है वो कांपने शुरू हो जाती हैं। और आज देख लें कि 173 रन्स और वो भी जो है वो एक ही दिन के अंदर। और ये वो पहले एक जमाना हुआ करता था जब एक पूरे दिन के अंदर टेस्ट मैच में 100, 150, 200 स्कोर बना करता था पूरी टीम का। आज वो दिन आ चुका कि एक अकेला प्लेयर जो है वो 173 स्कोर कर रहा है और पूरी टीम जो है वो 318 रन्स कर रही है। तो इटसेल्फ इज जो है वो कंप्लीटली चेंज ऑफ क्रिकेट। इंडिया ने क्रिकेट की जो है वो लाइन को चेंज कर दी है। T20 को जो है वो T10 बना देते हैं, टेस्ट को जो है वो ODI बना देते हैं, ODI को कुछ और ही बना देते हैं। मतलब कि हर फॉर्मेट को चेंज कर दिया है। वेस्ट इंडीज कुछ भी कर रहा है लेकिन कामयाब नहीं हो पा रहा। पाकिस्तान जब आया था तब मतलब हमने भी जो स्पिन ट्रैक बनाया था, लेकिन यहाँ पर एक मैच जीत कर चले गए थे। बट वहां पर लग रहा है स्किल लेवल बहुत ज्यादा हाई है। क्या कमाल किस्म का जो है वो आज खेला जायसवाल ने। रिमेंबर द नेम जायसवाल। जब वेस्ट इंडीज गए थे तब भी उन्होंने जो है डबल सेंचुरी मारी थी, अब भी बड़ा करीब रहे। बहुत सुपर किस्म की इनिंग जो है जायसवाल की तरफ से देखने को मिली। और साथ जो है सही सुदर्शन जो पिछली बार जो है वो जल्दी आउट हो गए थे, लेकिन हमने देखा कि उनके साथ जो है शुभमन गिल भी थोड़ा काम कर रहे थे, थोड़ा सा उनको जो है बेहतर करने की कोशिश कर रहे थे। आज उनकी वेल डिजर्व सेंचुरी थी, मिस कर गए 87 रन के ऊपर जो वो आउट हो गए। केएल राहुल ने भी 38 रन बनाए। दाऊद साहब पहले दिन के इख्तिताम पर ही ऐसा लग रहा है कि इंडिया टेस्ट मैच को बहुत दूर ले जाता है। जायसवाल ने 173 किए हुए हैं 253 बॉल के अंदर, 22 चौके हैं जायसवाल के। और अगर उसको कन्वर्ट करते हो तो 88 रन बनते हैं जायसवाल के चौकों के साथ। बाकी के सारे रन ऑलमोस्ट 90 प्लस रन जो है वो जायसवाल ने भाग भाग के रनिंग बिटवीन द विकेट करके लिए हैं। इससे पता चलता है कि जायसवाल ने अपनी गेम को किस तरीके से चेंज किया है।
क्योंकि बीच में इंग्लैंड के अगेंस्ट जो लास्ट ईयर सीरीज हुई थी उसमें 2 डबल सेंचुरीज मारी थी जायसवाल ने। उसके बाद वो कुछ घंटे होने लग गए थे, उनको ज्यादा जो है वो रन नहीं मिल रहे थे। न्यूजीलैंड वाली सीरीज हो गई, ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज हो गई, मतलब न्यूजीलैंड जो इंडिया आई थी वहां पर और फिर ऑस्ट्रेलिया गए थे ये लोग वहां पर, तो हमें जायसवाल उस तरीके से शाइन करते दिखाई नहीं दिया। लेकिन आज जो गुरु जायसवाल ने जो तोड़ा है वेस्ट इंडीज को, अपने सारे के सारे बदले पूरे कर दिए, और ये बंदा इतनी यंग एज के अंदर अपनी डबल सेंचुरीज की ऑलमोस्ट आप कह लो हैट्रिक करने को है ये बंदा। क्योंकि इंडिया के अंदर पिछली सीरीज के अंदर इसने 2 डबल सेंचुरीज की थी, और ये उसकी एक और सीरीज है, तो यहां पर भी उसकी ऑलमोस्ट सेंचुरी आ रही है, डबल सेंचुरी आ रही है। उस बंदे को मैंने देखा है, आज उसने 173 नॉट आउट पे वो बंदा खेल रहा है अभी तक। क्यों इंडिया के प्लेयर ग्रेट है, क्यों इंडिया का यंग टैलेंट आगे जाकर ग्रेट बनेगा, क्यों बनेगा, मैं आपको वजह बताता हूं अब। क्योंकि अब जायसवाल को देखो, वो 100 करेगा ना, वो कभी भी ओवर सेलिब्रेट नहीं करेगा। वो 100 करने के बाद दोबारा अपनी गेम 0 से शुरू करेगा, यार 200 करना है, और उसको पता है मैंने 200 करना है, और ऑलरेडी वो 200 कर चुका हुआ है, ये तीसरा उसका होगा। इसी वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट वो अपने डेब्यू पे भी वेस्ट इंडीज में 170 समथिंग की इनिंग्स उसने डेब्यू पे खेली थी, बिकॉज वो बंदे अपने 50-60 के काम से खुश नहीं होते। इधर साहिबजादा फरहान वो गन सेलिब्रेशन करके उसका स्टिकर अपने बल्ले पे लगा के गन का 50 रन को सेलिब्रेट कर रहा है उधर घर बैठ के, बट पाकिस्तान उन 50 रन में हारा हुआ है। ये हमारी मेंटालिटी और इंडियन प्लेयर्स की मेंटालिटी में फर्क है। केएल राहुल आज अनफॉर्चुनेटली जो है वो कीपर के हाथों आउट हो गया, नहीं तो वो वेस्ट इंडीज की इतनी औकात भी नहीं थी कि वो जो है वो केएल राहुल को आउट कर सकते थे। तो सही सुदर्शन भी 87 का प्रेशर ले गया, 100 के करीब पहुंचा है, तो वो प्रेशर ले गया, हालांकि बनता नहीं था, जितना वो मंजा हुआ प्लेयर है, जितना वो मास्टर क्लास प्लेयर है, तो 87 के ऊपर आउट हो गया। और मुझे नहीं लगता कि इंडिया जो है वो कोई 600 स्कोर से कम जो है वो स्कोर करेगी। और जिस तरह पिछले मैच के अंदर भी इन्होंने ड्रॉ ही किया था, इन्होंने जो है वो क्या दिया कि आओ आप बारी ले लो, इस दफा डिक्लेयर कर दिया था। इस दफा भी इन्होंने मुझे लगता है कि डिक्लेयर ही करने के वेस्ट इंडीज के बॉलर्स के अंदर इतना दमखम नहीं है। अगर देखा जाए 318 तो एक ही दिन के अंदर हो गया ना, तो अब आगे और अभी सिर्फ 4 प्लेयर्स खेले हैं। 318 आज का कर लें, 318 का कल का कर लें, तो तकरीबन 750 स्कोर बन जाएगा। उसके बाद फिर क्या होगा, फिर दोबारा से हमें फॉल वन नजर आएगा, क्योंकि वेस्ट इंडीज का अभी 318 पर भी डिक्लेयर कर ले तो मुझे लगता है 2 बारियों में भी पूरा नहीं करेंगे। नहीं, वेस्ट इंडीज जिस तरह पिछले 162 पे आउट हुई, फिर 142 पे आउट हो गई, इस दफा भी इंडिया ने जो है वो 1 इनिंग से जीता। पिछली दफा 140 एंड इनिंग से जीते थे, इस दफा मुझे लगता है कुछ 300 रन और एक इनिंग से जीतेंगे। आज तो कमाल कर दिया जायसवाल ने, और सबसे पहले ऐसा लगा कि जायसवाल ने गुस्सा निकाला है अपना। जो चीजें चल रही थी, एशिया कप के स्क्वाड में पहले नहीं थे, काफी उनका नाम आ रहा था, और उनका एक इंटरव्यू सुन रहा था जिस पर उन्होंने कहा कि मेरा जो फोकस है वो ये चीजों पर नहीं है कि मेरा नाम नहीं आया या आ गया, मेरा इस टाइम फोकस ये है कि जो मुझे मौका मिलेगा और मेरी जो प्रैक्टिस है वो 100% होनी चाहिए। और भाई उसने बता दिया अपने कैरियर की 7वीं सेंचुरी, 7th सेंचुरी, और ऐसा लगा 1 मैन शो था भाई। बिल्कुल सुदर्शन ने उनका साथ जरूर निभाया, लेकिन इसके बाद जो कमाल किया आज जायसवाल ने, भाई उसने ऐसे खेला है, विकेट इतना भी आसान नहीं था। मैं मानता हूं कि विकेट ठीक है, इंडिया थोड़ा कंफर्टेबल नजर आ रहा था, लेकिन विकेट ऐसा नहीं था कि बिल्कुल आप बोलो कि फ्लैट विकेट है, जहां पे इसका तकरीबन ये 200 ही इसका आप कह लो। दोस्तों, इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज सेकंड टेस्ट मैच, पहला दिन, बहुत ही तगड़ी शुरुआत, यशस्वी जायसवाल की सेंचुरी, साई सुदर्शन के 87 रन। जायसवाल ने इतनी तबाही बैटिंग करी है, अभी नॉट आउट है 173 पे, और भाई डबल शतक उनका लग जाएगा सेकंड डे पे। बिल्कुल बहुत बेहतरीन तरीके से खेल रहे हैं। पूरे वेस्ट इंडीज़ ने पुरजोर लगा लिया जायसवाल को आउट करने के लिए, लेकिन भाई जायसवाल सोच के ही चले थे कि भाई आज तो वेस्ट इंडीज़ के हालत ख़राब कर दूंगा, कम से कम डबल शतक जरूर मारूंगा। लास्ट वेस्ट इंडीज़ सीरीज़ जो हमारी हुई थी उसमें भी जायसवाल चमके थे, इसमें भी जायसवाल चमकेंगे। फर्स्ट जो हमारा टेस्ट मैच था वहाँ पर इनका बड़े स्कोर नहीं देखने को मिले थे, लेकिन भाई दूसरे टेस्ट मैच में सोच के ही आए थे भाई कि मुझे जो है एशिया कप में भी जगह नहीं मिली थी, मुझे यहाँ पर ज़रूर बहुत तगड़े स्कोर करने हैं और जो है वापस से दिखाना है कि मैं किस तरह का प्लेयर हूँ। हमने IPL में भी देखा था भाई, जायसवाल बहुत ही ज़बरदस्त प्लेयर हैं और सभी फॉर्मेट को बहुत ही बेहतरीन तरीके से खेलते हैं। कम एज के हैं, जितनी कम एज है उतनी ही क्वालिटी बहुत ज़्यादा है, ये हमने आज देख लिया। और सेकंड डे पे ज़रूर इनकी डबल शतक देखने को मिलेगा। भाई जैसे इंडियन मीडिया भी इनकी तारीफ़ कर रही है, उसी तरह पाकिस्तान मीडिया भी इनकी तारीफ़ कर रही है, और ये भी कह रही है साथ साथ कि भाई हमने जो इतने बड़े बड़े अपने स्टार बना रखे हैं, सैम, अयूब, फलाना ढिकना, भाई स्टार असली तो इंडिया के पास है और इंडिया ही प्रोड्यूस करता है, और वो छोटे से ही शुरुआत कर देता है अपने प्लेयरों पर मेहनत करने की। जब वो इंटरनेशनली खेलते हैं वो चीज़ें फिर उनके ऊपर
पर दिखाई देती हैं। तो दोस्तों आपने वीडियो को पूरा देखा, वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, और जो लोग चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सपोर्ट करना, सब्सक्राइब करना। हम आपके लिए ऐसी रिएक्शन वीडियोज़ को लाते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।